हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी कल। एक बार दोबारा से देख लो जल्दी से, कौन कौन सी इंटीग्रेशन हमने की थी। हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन की थी, साइन कॉस सेक स्क्वायर। फिर हमने साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन की थी। और किसकी इंटीग्रेशन की थी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, e की पावर ए एक्स प्लस बी की भी इंटीग्रेशन की थी। ठीक है, जो यहां लिखी हुई आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन हमने कल की क्लास में किस चीज की थी? कॉस स्क्वायर एक्स की और साइन स्क्वायर एक्स की। और मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, उसको इंटीग्रेट करेंगे। और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब सब कुछ सेम है, बीच का प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दो इंटीग्रेशंस थी जो हमने कल की क्लास में की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जब मैं आपको ये समझाऊंगा, यू विल नॉट राइट एनीथिंग, यू विल ओनली लुक एट द स्क्रीन। ठीक है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो इसको सॉल्व करने में। थोड़ा सा नई चीज है आपके लिए, यू हैव नॉट डन दिस एनीथिंग लाइक दिस इन योर एएस। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन ए टू की आपकी दो तरीकों से होती है। देयर आर टू वेज ऑफ इंटीग्रेटिंग। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपके सिलेबस में दो तरीके की इंटीग्रेशन है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर दो और एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज की क्लास हमारी पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर होगी कि किस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जाता है इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। आपको इंटीग्रेट करना है 2x ब्रैकेट x² + 1 होल क्यूब। ये आपको क्या चीज दी हुई है? ये आपको सब्स्टिट्यूशन दी हुई है कि u किसके बराबर है? x² + 1। तो जहां पे x² + 1 आ रहा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? u। उसकी जगह पे मैं यू लिख दूंगा। तो मुझे एक्चुअली अपना पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ यू। तो फिर मुझे dx को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? du में। अगर आप ये पूरा इन टर्म्स ऑफ u कन्वर्ट कर रहे हैं तो dx भी लाजमी du बनना चाहिए। और dx को du बनाने का एक ही तरीका है, हर बार जो भी आपको सब्स्टिट्यूशन दी हुई होगी आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला काम होगा सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करना। सब्स्टिट्यूशन आपको दी हुई है u = x² + 1। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा? du/dx। और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x। यहां से मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा? नहीं, मुझे एक्चुअली dx को हटाना है और du बनाना है। तो मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा? dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो dx वहां चला जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा du/2x = dx। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। और किसको सब्जेक्ट बना देंगे? dx को। dx को सब्जेक्ट बना देंगे। अच्छा भाई, मुझे इंटीग्रेट करना था, क्वेश्चन मुझसे कह रहा था इंटीग्रेट करो 2x
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब, और कोई लिमिट्स नहीं है। सब कुछ किस में कन्वर्ट करना होगा? यू में। तो 2x का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 2x को मैं 2x ही रहने देता हूं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? u। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पे u लिख दिया, क्योंकि मुझे बताया हुआ था सवाल में कि u एक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर है। और राहिम dx की जगह में क्या लिख दूंगा? du अपॉन 2x। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बच गया u क्यूब du। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ u। क्या होगी u क्यूब की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u? u की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। लेकिन एक मसला है, अगर मेरा सवाल इन टर्म्स ऑफ x था तो मेरा जवाब भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं एंड में मुझे u की जगह क्या लिख देना चाहिए? u की जगह क्या लिख देना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा नई चीज है आपके लिए, तो एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। पार्ट बी पर आइए। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन गिवन इन द क्वेश्चन? u इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, किसके बराबर आएगा? 2x के बराबर आएगा। और यहां से किसको सब्जेक्ट बना देंगे? dx को। क्यों बनाते हैं dx को सब्जेक्ट? ताकि सवाल में से dx हट जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा du अपॉन 2x इज इक्वल टू dx। आई विल गेट माई फर्स्ट मार्क फॉर मेकिंग dx द सब्जेक्ट। अब मैं लिखूंगा, क्वेश्चन मुझसे किसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा था? क्वेश्चन मुझसे कह रहा था एक्स स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए। तो फातिमा, मैं अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? फातिमा जमान, दुआ फहीम, मेरा अगला स्टेप क्या होगा? सर यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। 4 तो प्लस मैं एक्स क्या स्क्वायर की लिखूं? जगह यू लिख 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यू ठीक है, लिख दें। और डी ठीक है, एक्स की जगह डी यू मैंने अपॉन डी 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यू लिख दिया, और आपने क्या बोला दुआ? dx की जगह? डी यू अपॉन 2x। ओके। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? राहिम कह रहे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और देर इज समथिंग दैट आई शुड राइट आउटसाइड द इंटीग्रल। 1/2 मुझे इंटीग्रल के बाहर लिखना चाहिए। तो इंटीग्रल के अंदर मेरे पास क्या बचा? स्क्वायर रूट यू को इंटीग्रेट करने के लिए मैं यू पावर हाफ कर देता हूं। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ यू। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी? 1/2 बाहर, यू की पावर हाफ में जब मैं प्लस वन करूंगा तो क्या बनेगा? 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और आखिर में प्लस सी। ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल भी तो हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एंड में मुझे u की जगह क्या लिखना होगा? u किसके बराबर था? 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो u की जगह मैंने लिखा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर क्या बना दी? 3/2 अपॉन
3/3 को थोड़ा इंग्लिश कर देते हैं, 1/3। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट सी और पार्ट डी डिस्कस कर लेते हैं अब। सबसे पहला काम, डिफरेंशिएट द सब्स्टिट्यूशन। u इज इक्वल टू साइन एक्स du/dx cos x, किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? dx। तो dx जब सब्जेक्ट बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा du/cos x इज इक्वल टू dx। अच्छा भाई, अब इंटीग्रल, अगर u sin x के बराबर है तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? यू स्क्वायर। यू स्क्वायर एक्स तो नहीं बोला था आपने कहीं? यू स्क्वायर कॉस एक्स ही रहेगा। और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा? du/cos एक्स। तो cos x से cos x कैंसिल। जब cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? u⁴। अब हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो ये क्या बन जाएगा? u³ प्लस सी, और एंड में मैं u को किससे रिप्लेस कर दूंगा? u किसके बराबर था? तो ये क्या बन जाएगा? sin³ x/3 प्लस सी। पार्ट डी, इंटीग्रल, सॉरी, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन गिवन इन द क्वेश्चन? u इज इक्वल टू tan x। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ मुझे इंटीग्रेशन मेरी रिवाइज नहीं करवा रहा, डिफरेंशिएशन भी रिवाइज करवा रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं करी डिफरेंशिएट रहा हूं। राहिम, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यहां से किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? dx किसके बराबर आएगा? du/sec स्क्वायर x। अब मैं अपने इंटीग्रल के अंदर सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दूंगा? इन टर्म्स ऑफ u कर दूंगा। tan³ x की जगह मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा राहिम? tan³ x की जगह tan³ x की जगह मैं क्या लिखूंगा? x नहीं लिखेंगे, सिर्फ u³ लिखेंगे। u³। सर यस। सर एक्स हमेशा कैंसिल हो जाते हैं ऐसे? x हम ऐसे नहीं, कभी कभी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी आता है, वो जब टेढ़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको टेढ़े तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आ गया sec स्क्वायर एक्स। फिर dx की जगह पे क्या लिखेंगे? du/sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल, और u³ को इंटीग्रेट करके क्या बना देंगे? u⁴/4 प्लस सी। लेकिन एंड में क्या नहीं भूलना है? u को इन टर्म्स ऑफ x करना मत भूल जाना। तो u की जगह पे मुझे tan x लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा? tan की पावर 4x, और इंग्लिश करने के लिए 1/4। अब चारों पार्ट्स देखिए और देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या दी हुई थी, क्योंकि हर बार सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, कभी कभी खुद से डिसाइड करना होता है कि u को किसके बराबर करना है। इसमें तो लिखा हुआ है ना u किसके बराबर है, कभी कभी वो बोलेगा खुद से डिसाइड करो, ज्यादातर दे देता है। अच्छा, जब इस टाइप का क्वेश्चन था तो हम u किसको लेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हमेशा u करेंगे। इसके अंदर भी जो ब्रैकेट के अंदर होगा, बेसिकली स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब ब्रैकेट की पावर क्या है, तो जो ब्रैकेट के अंदर था उसी को u किया। यस, ओके। पार्ट सी पे देखिए,
जब दो पावर्स होंगी तो किस पावर को यू लेंगे? बड़ी वाली पावर वाली ट्रिग्नोमेट्री को यू कर देंगे। ऑल्दो हमने ट्रिग्नोमेट्री पे पावर नहीं लगाई, लेकिन जिसकी पावर ज्यादा थी, साइन स्क्वायर थी, तो हमने साइन एक्स को यू किया। इधर किसकी पावर ज्यादा थी, तो हमने टैन को यू कर दिया। ओके, पार्ट ई। एंड पार्ट एफ। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करूंगा। u इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो राहिम डी यू कहां गया? जी यही पूछ रहा हूं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? -4x3। और इसके बाद राहिम अगर मैं dx को सब्जेक्ट बना दूं तो यस, -du/4x3, क्योंकि माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं छोड़ते। अब मैं इंटीग्रल लिख रहा हूं। ऊपर वाला 2x3 ही रह जाएगा। नीचे u की पावर 1/2। dx की जगह -du अपॉन 4x3। what will cancel out with what? 1/2 नहीं, -1/2। इंटीग्रल के अंदर क्या आएगा? तो u ऊपर ले जाओ ताकि इंटीग्रेट कर सके। u की पावर -1/2 du। अकबर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टुडे, प्लीज आंसर टुडे। बिलाल अहमद राशिद, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सर u की पावर 1/2 फिर 2 से 2 कैंसिल। q की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाला जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2 से, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या? माइनस स्क्वायर रूट यू बच गया। और u किसके बराबर था? u किसके बराबर था? 1 माइनस एक्स की पावर 4 के। तो माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सी। अच्छा, पार्ट एफ थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले मुझे बताइए, उसने u को cos 2x के बराबर क्यों किया? क्योंकि उसकी पावर ज्यादा थी। ओके, cos 2x, हसन अयाज, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? वेरी गुड, -2 sin 2x। ऑल राइट, अगर मैं dx को सब्जेक्ट बना दूं, -du/2 sin 2x, जो हमेशा सबसे पहले करना होता है। अब मैं अपने इंटीग्रल में सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दूंगा? इन टर्म्स ऑफ u कर दूंगा, ताकि मैं उसको इंटीग्रेट कर सकूं। उसे cos³ 2x की जगह मैं क्या लिखूंगा?
यू क्यूब, साइन 2x की जगह साइन 2x ही रहेगा, dx की जगह माइनस डी यू अपॉन 2 साइन 2x. What will cancel out with what? Sin 2x with sin 2x. इंटीग्रल के बाहर क्या आएगा? -1/2. u क्यूब की इंटीग्रेशन u4/4. तो डिनोमिनेटर में क्या चीज किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/8. और u की पावर 4 को मैं क्या लिख दूं? u क्या था? cos 2x था ना, तो ये हो जाएगा cos पावर 4x प्लस c. अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, सॉरी 2x, जो इसका अगला क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं दी हुई. क्या आप मुझे बता सकते हैं पार्ट ए में हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे? वेरी गुड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पार्ट बी में हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे? अंडर रूट नहीं लगाएंगे. 3 माइनस 2x स्क्वायर. पार्ट सी में हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे? u इज इक्वल टू 5 माइनस 3x क्यूब. पार्ट डी, u is equals to 1 plus x cube. Part E, u is equals to sec x. Part F, what is sin? जो Sir, sin part बोलता है उसको वो एक sinful person होता है. sir, u is equals to जी क्या कह रही हो? sir, part D में x की पावर ज्यादा है तो हमने x क्या के लिए कह रही हो? सब्स्टिट्यूट किया. पार्ट D में किस x पार्ट की में? पावर, पार्ट D, पार्ट डी में x की पावर ज्यादा है, मैं समझा नहीं. मतलब आपने कहा था ना जिस टर्म की पावर ज्यादा होगी हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है. तो हमने हाँ, ऊपर वाले को नहीं किया, नीचे वाले की तो पावर हाफ है ना. किसने कहा हाफ है? पूरे ब्रैकेट की पावर हाफ है. इसका मतलब x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ऐसा तो नहीं होता. अच्छा सही है सर. ओके, इनमें से सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा है? हाँ, लास्ट पार्ट में मैंने एक गलती की है. लास्ट पार्ट में u इज इक्वल टू साइन 4x होगा. इनमें से सबसे मुश्किल पार्ट है पार्ट ई. वो मेरे साथ अभी आप सॉल्व कर लेंगे. पार्ट ई, u किसके बराबर होगा? sec x. अब इसको डिफरेंशिएट करना आजाब बन जाएगा आपके लिए. हाउ विल यू डिफरेंशिएट sec x? आप सबसे पहले sec को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos x. फिर cos ऊपर ले जाके डिफरेंशिएट कर दीजिएगा. sec x is 1 upon cos x. Take cos x into the numerator and differentiate cos x की power -1. Differentiate this. पावर पीछे जाएगी. cos x की पावर क्या बन जाएगी? -2 multiplied with the differentiation of the bracket.
माइनस साइन एक्स। तो ये किसके बराबर बना? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। पर मसला ये है कि यहां पे tan एक्स आ रहे हैं। क्या मुझे इसको tan नहीं बना देना चाहिए ताकि tan से tan कैंसिल हो जाए? नीचे ऊपर कितने साइन है? एक। नीचे कितने कॉस हैं? दो। तो एक साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? tan एक्स। लेकिन लेकिन नीचे क्या बच जाएगा? नीचे cos x बच जाएगा। आप tan x अपॉन cos x भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, tan x sec x भी लिख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं tan x sec x लिख दूंगा इसको। tan x sec x। तो यहां से dx किसके बराबर आया? du अपॉन tan x sec x। लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ u। हम पार्ट ई कर रहे हैं, याद रखना। पार्ट ई में सब्स्टिट्यूशन क्या थी? u इज इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक की पावर 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? u की पावर 4 डॉट tan x डॉट du अपॉन tan x sec x। मैं एक tan तो कैंसिल कर दूंगा, लेकिन मैं एक गलती कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि sec x बच गया नीचे। sec x को बाहर ले जाऊं, x वेरिएबल नो। Had it been a constant, I could have taken it outside the integral, but it is not a sec constant. x तो इसके u है साथ ना? वेरी गुड। sec x क्या था? u था। sec x तो u था। तो मुझे sec x की जगह u लिखना चाहिए। तो अब आप u से u भी कैंसिल करके u क्यूब कर दीजिए। तो ये बन गया u क्यूब du। u की अभी इंटीग्रेट थोड़ी किया, u की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, अब इंटीग्रेट किया। 1 अपॉन 4 u की जगह हम क्या लिखेंगे? sec 4x प्लस सी। चलो इसका पार्ट एफ भी कर लेते हैं। पार्ट एफ के अंदर u किसके बराबर होगा? क्यों? उसकी पावर ज्यादा है, साइन 4x। यहां से मुझे dx निकाल के बताइए किसके बराबर आएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए साइन 4x की डिफरेंशिएशन। साइन की प्लस कॉस होती है, cos 4x मल्टीप्लाई बाय 4। एंगल की डिफरेंशिएशन से भी तो मल्टीप्लाई करते, 4 cos 4x। करेक्ट। du अपॉन 4 cos 4x। अब अपने इंटीग्रल में सब कुछ इन टर्म्स ऑफ u कन्वर्ट कर दीजिए।
cos 4x से cos 4x कैंसिल, 1/4 को इंटीग्रल के बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए u क्यूब को। u क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी? u की पावर 4/4। क्या चीज नहीं भूलनी? प्लस सी, और आखिर में सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ x। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 1/16। यस, u साइन 4x था तो u की पावर 4 होगा साइन की पावर 4x प्लस सी। आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स करने। स्टार्ट कर लीजिए सॉल्व करना। देयर इज नो होमवर्क, दिस इज द ओनली क्लास वर्क। चलिए स्टार्ट कर लीजिए सॉल्व करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी अ पीडीएफ बिफोर 8:15। मैंने सारे पार्ट्स 1 के डिस्कस किए आपसे, मतलब मैंने सारे सॉल्व भी किए। ठीक है, 8:15 से पहले मुझे भेजेंगे सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।